आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के आपको जो प्रकार है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों में आपको क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले आपको समाजवादी और पूंजीवादी का मतलब आपको समझना चाहिए। देखिए, समाजवादी का मतलब होता है पूरे उस पर समाज का अधिकार होगा। आप पूंजीवादी का मतलब होता है कि पूरे समाज का अधिकार ना हो कि किसी एक व्यक्ति का आपको अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए कि आप गांव में किसी प्रकार के आप कोई एक दुकान खोलते हैं, तो दुकान खोलिएगा तो उस पर पूरे गांव का लोगों का वो दुकान तो नहीं है, वो केवल एक आपको अकेला दुकान है, तो उसे कहा जाएगा क्या, तो उसे कहा जाएगा पूंजीवादी। और समाजवादी किसे कहा जाएगा, तो मान लीजिए रेलवे स्टेशन, तो रेलवे जो स्टेशन है वो आपको पूंजीवादी थोड़ी है, वो आपका तो है नहीं, वो किसका है, वो आपको सरकार का है। तो जो आपको सरकार का वस्तु रहती है, जो सरकार की चीजें रहती है, उसे समाजवादी कहते हैं। और जो आपका खुद का चीज रहता है उसे आपको पूंजीवादी कहते हैं। यदि पूंजीवादी और समाजवादी को आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको इन तीनों को समझने में थोड़ा भी आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर हम लोग नजर करेंगे कि पूंजीवादी आपको अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक निजी व्यक्ति के पास होता है, यानी जो भी आपको देश में वस्तुएं आपको उत्पादित होती है उसका जो मालिक होता है वो आपको किसी खास व्यक्ति, कोई एक निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोचिंग संस्थान है, तो ये कोचिंग संस्थान है तो इस पर सरकार का अधिकार थोड़ी है, इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ये कोचिंग संस्थान मेरा है। अब मान लीजिए कोई सरकारी विद्यालय है, तो सरकारी विद्यालय तो उस पर अधिकार किसका है, उस पर अधिकार सरकार का है, मेरा तो उस पर है नहीं। तो जिसमें किसी खास व्यक्ति, यानी जिसका मालिक जो है वो एक निजी व्यक्ति हो, उसे आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति यानी किसी एक आदमी के पास होना चाहिए। जैसे इस प्रकार से कोई कोई देश है जिसमें आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही चलता है। जैसे आपको गुरुजी अगर ध्यान दे तो आपको अमेरिका देश है, जापान देश है, ऑस्ट्रेलिया है, इस प्रकार के जो आपको देश है यहाँ आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है वो भी देश आपको उन्नति करता है, आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है वो भी देश आपको उन्नति करता है। देखिए, सीधा सा पूंजीवादी का मतलब समझिए प्राइवेट, और समाजवादी का मतलब सीधा सा समझिए सरकारी। यानी जो प्राइवेट चीजें है उसे पूंजीवादी में डालिए और जो सरकारी चीजें है उसे समाजवादी में डालिए। कहिएगा सर जी अभी मिश्रित का बात नहीं कर रहे हैं, तो चला जिसमें प्राइवेट और सरकारी मिला रहता है उसी को आपको मिश्रित कहा जाता है। तो ये रहा पूंजीवादी। अगला आते हैं समाजवादी पर, विचार करते हैं कि समाजवादी क्या होता है। देखिए, वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक सरकार के पास होता है, यानी देश में जो भी चीजें हैं उसका मालिक कौन होता है, उसके आपको मालिक सरकार होता है, तो उसे आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे आपको चीन देश है और क्यूबा जो देश है, तो चीन और क्यूबा में है ना, वहां आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि वहां सरकारी समाजवादी वहां की आपको अर्थव्यवस्था है। अगला आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास होता है उसे आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आपको क्या है, आपको भारत, तो भारत में है कि भारत जो देश है ना, यहाँ सरकार भी अपना फैक्ट्री चलाती है और यहाँ आम लोग भी अपना फैक्ट्री खोलकर और क्या करते हैं, चलाते हैं। जैसे स्कूल पर अगर सोचते हैं तो यहाँ सरकारी विद्यालय भी चलता है और यहाँ प्राइवेट विद्यालय भी चलता है, यानी जिसको मर्जी है वो प्राइवेट विद्यालय खोलकर बच्चों को शिक्षा दे सकता है। सरकार तो बेचारा खोलिए रही है। तो हम लोग जो है हम लोग दोनों में है, ना तो आपको पूरा समाजवादी में है ना पूरा आपको पूंजीवादी में है, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ सरकार के चीजें के साथ साथ यहाँ आम लोगों के भी चीजें है उपलब्ध। अच्छा, तब आप समझ गए कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित आपको क्या है।
एक बार चलिए फिर से हम लोग दोहरा देते हैं। तो पूंजीवादी उसे कहा जाएगा जिसमें एक आदमी का अधिकार हो, एक किसी खास व्यक्ति का। समाजवादी उसे कहा जाएगा जो पूरे आपको समाज का उस पर अधिकार हो, जैसे सरकार के कोई चीजें है, रेलवे स्टेशन, तो पूरा समाज का अधिकार है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहा जाएगा जिसमें किसी खास लोगों को भी वस्तु रहती है और सरकार की भी क्या रहती है, वस्तु रहती है, उसे आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है।